Hello students. So I hope you are fine at your home and keeping your health good and following the routine, means following the good routine. So students, we have started with the chapter number 3, movements of the earth, their effects, is this week. So till now we have studied about the one movement of the earth, that is rotation, and now today we have to catch up with the revolution. So before going to another movement, we second the movement of the earth, that is revolution. We will just recap the things which we have done yesterday. So first of all, we have done the rotation, that is the one movement of the earth. So students, what was rotation? रोटेशन क्या था? हमने जो पढ़ा था कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे घूमती है. जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जिस चीज़ के ऊपर ये रोटेट करती है वो क्या होता है? दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. तो अपनी ही एक्सिस के ऊपर जब अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है, एक सर्कल पूरा करती है, दिस वन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रोटेशन. जब अपनी ही एक्सिस के ऊपर अर्थ एक सर्कल पूरा करती है, दैट इज रोटेशन. और हाउ मच टाइम इट टेक्स? इसको कितनी देर लगती है? 24 आवर्स मीन्स 1 डे. एंड इवन वी हैव स्टडीड अबाउट कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं. सो जब ये अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ सन, जब सन के सामने अर्थ जो है अपनी एक्सिस के ऊपर एक सर्कल लेती है, तो जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है, दैट इज डे, एंड अनदर पार्ट जो एट द बैक है, दैट इज नाइट. सो हाउ इट डे एंड नाइट बिकम? जो अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है ड्यूरिंग द रोटेशन, वहाँ पे दिन होता है, एंड अनदर पार्ट इज नाइट. एंड वी हैव स्टडीड इवन अबाउट की why time gap is there between our countries in India and other countries. The reason behind जब हमारे यहाँ पे दिन है और वहाँ पे रात है, दिस इज द रीजन ओनली बिकॉज जहाँ सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पे दिन होगा और दूसरी जगह पे रात होगी, तो ऑब्वियसली दिन और रात का गैप, टाइम गैप विल बी देयर. दिस इज हाउ अ टाइम गैप बिटवीन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज. सो now we have to do the another movement of the earth, that is revolution, and after that we will read the chapter, and with this our chapter will be finished. So that is second movement of the earth, revolution. So students, revolution क्या है? So एज वी नो कि अर्थ जो है रोटेट करती है, मीन्स इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट रोटेट्स अराउंड द सन. तो ये हमारा सन है. सो ये हमारी अर्थ है. सो जब अर्थ सन के अराउंड एक सर्कल पूरा करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. जब अर्थ जो है सन के अराउंड एक सर्कल पूरा करती है, दैट इज रेवोल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? यस, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 365 1/4 डेज. एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 365 1/4 डेज. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन मतलब क्या है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमती है, और जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, दैट इज रेवोल्यूशन. और स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग,
जब सन के अराउंड अर्थ एक फिक्स्ड पाथ पे घूमती है, तो ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये दिस पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो वो क्या है? रोटेशन. जब अर्थ सन के राउंड एक राउंड कंप्लीट करती है, दैट इज रेवोल्यूशन. और जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो वो क्या होता है? एक्सिस ऑफ द अर्थ. और जब अर्थ सन के अराउंड जिस पाथ के ऊपर घूमती है वो क्या होता है? ऑर्बिट. सो this is, and how much time it will take? It takes 365 1/4 days. So students, 365 1/4 days कितने हो जाते हैं? It is 1 year. So अब now you will think कि एक साल में तो 365 days होते हैं, तो ये 1/4 कहाँ गया? This is what you are thinking. तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये 1/4 जो है हर साल ऐड होता है. 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4, एंड आफ्टर 4 years आपको पता होगा कि लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29. और नॉर्मल फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28. और लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? 4 days, 4 years के बाद. तो लीप ईयर अगर 4 years के बाद आता है तो 4 years के बाद मीन्स आफ्टर एवरी 4 year हमारे एक साल में कितने दिन हो जाते हैं? 366 days हो जाते हैं. मतलब आफ्टर एवरी 4 year जो हमारा आता है ईयर, उसमें 365 की जगह 366 days होते हैं. सो ये 1/4 जो है 4 times मीन्स 4 years में से एड ऑन होके यहाँ पे ये 1 day को कंप्लीट कर देता है. दैट इज इन द लीप ईयर ऑफ फरवरी. अगेन आई एम टेलिंग यू कि रोटेशन हमारी क्या होती है? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है. रेवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है, दैट इज रेवोल्यूशन. और इसको कितना टाइम लगता है? 365 1/4 days. 365 1/4 days means 1 year. So now 1/4 year is extra. That 1/4 day is extra. That 1/4 day is included in after every 4 years in the leap year of February. Leap month of February. तो लीप मंथ ऑफ February में ये जो 1/4 ऐड करके ये एक दिन बन जाता है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द लीप मंथ ऑफ February. So students, I think till now it is clear. If you find any problem regarding this, you can, again I am saying same thing, you can call me, you can message me कि मैम ये चीज़ clear नहीं है, please explain it again. I'll explain it again to you. And now students, I think this much is done. With this our chapter is done, and now we will do the reading part of this chapter, because only revolution is left and rest of the things we have studied. So now we will do the reading part. Be with me on my screen. So students, this is our reading portion today. We have read about the rotation, and today we will read revolution. So when rotating on its tilted axis, the earth also moves around the sun on a fixed path. So I told you कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ. तो उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट. सो व्हेन रोटेटिंग ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमते वक्त अर्थ सन के चारों ओर भी राउंड लेती है, और जिस पाथ के ऊपर वो राउंड लेती है, दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द
orbit. The earth completes one revolution in 365 1/4 days. सो अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड जो अपना एक सर्कल है कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 1/4. इट इज क्लियरली रिटन ओवर देयर. वी हैव ओनली 365 डेज इन आर कैलेंडर. सो हमारे कैलेंडर में कितने डेज होते हैं? 365. एज आई टोल्ड यू, the 1/4 day of every year is added to make one extra day. So जो हर ईयर में से 1/4 डे जो बच जाता है, this extra day is added every 4th year to the month of February. So ये जो 1/4 डे रह जाता है, ये 1/4 डे जो है every year added to make a one extra day in a 4 years. This extra day is added every 4th year to the month of February. Hence, February has 29 days every 4th year instead of 28 days. A year with 366 days is known as a leap year. So, leap year में कितने days होते हैं? 366. How it makes 366? क्योंकि वो 365 1/4 जो 1/4 बच जाता है वो एवरी 4 years के बाद जो है 1/4 वो 1 डे जो है एक्स्ट्रा हो जाता है. दैट इज द लीप मंथ ऑफ द February. So the year 2016 is a leap year. So students, could you please tell me 2016 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? Yes, I am waiting. Yes, 2020. हमारा जो 2020, the year in which we are, this was a leap year. Means this is the leap year. The month has already gone. So 2020 is the leap year. So calculate and tell when the next leap year will be. So they are asking. So this is 2020. So all the other planets of the solar system also move around the sun in their own orbits. The time taken to move around the sun varies depending upon their distance from the sun. Do you know that the moon also revolves around the earth and it takes little more than 27 days to complete one revolution? So this is another information for us कि moon जो है also revolves around the earth, and how much time it takes? It takes little more than 27 days एक सर्कल को पूरा करने में. So a year with dash days is called a leap year. कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? Yes, 366. And here 366 option is given 2 times. It's okay, fine, we can take 366 2 times. So effect of revolution. The revolution of the earth on a tilted axis around the sun causes seasons. इससे हमारे क्या बनते हैं? सीज़न बनते हैं. बिकॉज एक साल जब हमारा होता है तो उसमें हम सीज़न भी देखते हैं. समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम भी होता है. So when one part of the earth faces the sun, the other part is away from, while the other part experience winter. So same way, जैसे जो हमने जब अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो जो पोर्शन जो है सन को फेस करता है वो डे होता है, और जो दूसरा पोर्शन जो होता है अवे फ्रॉम द सन होता है दैट इज नाइट. इन द सेम वे जब अर्थ जो है सन के अराउंड जो है रोटेट करती है तो जो पोर्शन सन के सामने होता है, तो बिकॉज क्योंकि वो सन के सामने है एंड दैट पोर्शन इज exactly getting the heat of the sun, so that area will face the summer season, and the area which is at the other end of the sun, means away from the sun, that will be winter. So students, be with me, we are doing the reading.
सो व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम पे समर होती है, तो वहीं पे वाइस वर्सा उसके अपोजिट साइड पे साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। एंड वाइस वर्सा जब सन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, मींस अर्थ रोटेट करती हुई जब साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया जो है सन के सामने आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे समर्स होती हैं एंड फिर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वही फेज विंटर्स। एंड दिस डायग्राम एग्जैक्टली शोज यू कि हाउ इट हैपन्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दिस इज योर सन. So and this circle is showing how your earth is rotating, मतलब rotating, taking revolution around the sun, how it is completing one revolution around the sun, and how are seasons changing. So let me explain you this. So students, this diagram clearly show you, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ व्हेन सन की रेज जो है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही हैं, तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर है, और उस टाइम पे आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है. सेम ऑन द अपोजिट साइड व्हेन यू विल गो, जब इधर यहाँ पे सन की रेज इस तरफ पड़ रही हैं, तो आपका जो है समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर है, तो यहाँ पे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है. सो दिस इज अपोजिट शोइंग यू हाउ द सन रेज आर गोइंग ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हाउ winter in the southern hemisphere. And on the opposite side, when you will go there, this side, so when summer is there in the southern hemisphere, the winter is there in the northern hemisphere. Same, this opposite thing shows you when spring is there in the southern hemisphere. जब southern hemisphere में spring है, तो आपके autumn है northern hemisphere में. And when you will go there, जब आपके स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑटम इज देयर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस इज क्लियरली शोइंग यू कि हाउ द सीजन्स आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, अकॉर्डिंग टू द फेसिंग ऑफ द सन, फेसिंग ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सन. जैसे जैसे आपकी जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, उसकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज होती जाती है सन के सामने या सन की अपोजिट साइड पे, बैक साइड पे. सो दिस इज हाउ द सीजन change, and 1 year में we face 4 seasons. So this diagram clearly shows you how our seasons make. So with this we have completed the chapter. We are having 2 new words in this chapter. First is axis. Axis, an imaginary line passing through the center of the earth on which it spins. Axis क्या है, एक imaginary line जो अर्थ के सेंटर से निकल रही है, जिसके ऊपर आपकी अर्थ जो है घूमती है. सो ऑर्बिट द पाथ फॉलोड बाय द अर्थ अराउंड द सन, जो फिक्स्ड पाथ अर्थ फॉलो करती है अराउंड के सन के अराउंड रोटेट करने में, दैट इज ऑर्बिट. सो दीज आर द न्यू वर्ड्स वी आर लर्निंग इन दिस. And after that we are having book work. So students, book work we will do tomorrow. With this this chapter is done, and it is very easy because they are showing only 2 movements of the earth, that is revolution and rotation. And it is very easy to understand कि rotation क्या है, revolution क्या है. rotation क्या है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और revolution क्या है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है. और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सीजन में चेंज आती हैं, डे एंड नाइट बनते हैं. एंड रीड दिस चैप्टर अगेन टिल द टाइम, एंड टुमारो वी विल डू द बुक वर्क. थैंक यू.